हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले शब्द चिन्हों के बारे में। तो शब्द चिन्हों का महत्व यह होता है कि जो हमारी स्पीड है हम उनको स्पीड से हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 80 से 100, 100 से 120। तो शब्द चिन्ह का यहाँ पे एक्चुअल में मेन पॉइंट रहता है, जितने ज़्यादा हम शब्द चिन्ह याद रहेंगे जितने ज़्यादा हम स्टेनो लिख सकेंगे। तो फ्रेंड्स आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है माई, यानी स्वयं के बारे में बात हो रही थी। ये जो हल्का सा जो थोड़ा सा अपन रेस निकाल देंगे, मैं। जिसके बाद है मैंने, मैंने। जिसके बाद है मेरा, मेरे, मेरी। तीनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह का यूज करेंगे अपन। ये थोड़ा सा ऊपर से ट लिखते हैं 90 डिग्री, और हल्का सा साइड में मेरा, मेरे, मेरी। जिसके बाद आते हैं मुझको, मुझको। फिर है मुझसे। अब मुझसे को कैसे लेंगे? ये तो ये बन गया। वो थोड़ा सा जो स बना था उसको बना देंगे अपन मुझसे। ये म, और यहाँ पे थोड़ा सा स बना देंगे। स अपन ऐसा लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, और म बट पेन नहीं उठानी। जिसके बाद है मुझ पर। तो ये मुझ, ये पर ये पर का शब्द चिन्ह इतना सा, ये पर है, ध्यान देना। ये मुझ पर यहाँ पर खत्म हो गया, मुझ पर। जिसके बाद आता है उश, उश। तो मतलब शब्द चिन्ह का मतलब यह होता है कि इनको ज़्यादा बड़े ना बनाएं, ऐसे बनाएं कि इनको अपने को ये समझ में आ जाए। तो उनके हिसाब से बनाना है। उसके बाद है उशी, उश, शी। थोड़ा सा उश, शी। क्लियर दिख रहा है आपको? उशी। जिसके बाद है उसने, उसने। जिसके बाद है उससे, उस से। जैसे अपन ने उसमें लिखा था, ये सॉरी, ये कहाँ लिखा था अपन? मुझसे, यही उससे। जिसके बाद है उस पर। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़े से उस और में वगैरह में फ़र्क ना है। उस पर, उसमें, उस में। कम क्या? तो दोनों का एक ही है। लाइन के ऊपर बनेगा बिल्कुल हल्का। कम क्या? किए। कम क्या? किया, किए। तो ये लाइन पे बना गहरा। उसका, उसके, उसकी। अभी उसका, उसके, उसकी तीनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह है। ये बनाएंगे अपन उश, ये। जैसे अपन ने मेरा, मेरे के लिए ऊपर बनाया था, ये उसका, उसके, उसके के लिए नीचे बनाएंगे। यहाँ पे तीनों के लिए एक ही शब्द का यूज़ करेंगे अपन। उसका, उसके, उसके के लिए उस बनाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा डेस, मतलब शब्द चिन्ह को ज़्यादा ना बड़ा बनाना है ना ज़्यादा छोटा है, जिसमें अपने आप को समझ आ जाए ऐसा बनाना है। जिसके बाद यहाँ पे है मुझ में। तो मुझ में कैसे बनाएंगे? तो मुझ लिख रहे थे, ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे लिख दिया मुझ में। मुझ में के बाद आता है हाँ। बहुत बार हाँ आता है, तो ये लाइन के ऊपर बनेगा हाँ। होता, होते, होती, या होना, होने, होनी। सबके लिए शब्द चिन्ह एक ही बनेगा लाइन पे, ह। अब ह दो प्रकार से बनते हैं, ये और ये। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बट यह अपने को जो जैसा वर्ड है उसके हिसाब से लगा, मतलब अपने को बनाने में ये आसानी हो रही है तो इसको बना। जैसे हीरा, हीरा। जैसा वर्ड है जितनी ज़्यादा आसानी रह रही, जितनी अपनी हाथ की स्पीड बढ़ रही, जितना हाथ अपना फ्री हो रहा है उस शब्द को लिखने में, उसके हिसाब से ये यूज़ करना है। जो जैसा वर्ड आता है उसके हिसाब से लिखना है। जैसे कि हिम्मत आता है तो अपन हिम्मत में फट से हिम्मत लिख सकते हैं। ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो ये फट से अपन ही करेंगे,
मत। तो वर्ड के हिसाब से जहाँ पे अपनी स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ती है उनके हिसाब से ही वर्ड को हम यूज़ करते हैं। जिसके बाद आता है हुआ, हुए, हुई। अभी तीनों के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लाइन काट कर ह। जिसके बाद आता है तुम, तो हल्का सा तुम, लाइन पे थोड़ा सा तुम। जिसके बाद है तुमने, तो तुम बना देंगे जिसमें थोड़ा सा डेस निकालेंगे, जिससे बन जाएगा तुमने। इनको ज़्यादा या बड़े या ज़्यादा छोटे नहीं बनाना है, हल्का गहरा का ध्यान रखना है। तुम है, तो ये तुम है बिल्कुल सीधा है। तुमने में थोड़ा सा ये गया है, इनमें बिल्कुल सीधा है, ये ध्यान रखें। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इन सभी के लिए एक ही वर्ड है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारी बहन का नाम क्या है, तो उनके लिए एक ही वर्ड का यूज़ होगा। जिनके बाद है तुमको, तुम को, तुम को। हर शब्द चिन्ह में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक ही वर्ड है। जैसे कि तुम लिखेंगे इसके साथ सारे बनेंगे। यहाँ पे अपन ने उस लिखा, यहाँ पे मैं लिखा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इनमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद है तुमसे, यहाँ पे तुमसे बन गया है। तुमसे के बाद में हमारा तुम में, तुम में, तुम थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, वो हल्का सा म है, इनका ध्यान रखना थोड़ा सा। तुम में, तुम पर वैसा का वैसा ही हमारा। जिसके बाद है इश और इशी, तो यह बनेगा यहाँ पे इश। ये बस तुमको थोड़ा सा इधर कर देना है, ये डैश नहीं है यहाँ पे, सॉरी। इश, इशी। जिसके बाद अगला आता है उन, तो ये उन बनेगा हमारा उन। जिसे वह बनाते हैं वैसा उन है यहाँ पे, तो इनमें ना चकरा कि ये तो वह है, ये शब्द चिन्ह है, उनके हिसाब से प्रयोग किया जाता है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट। जिसके बाद है उनने, तो ये लिखेंगे अपन उन ने। जितने छोटे बनाएंगे अपने को उतने अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। जिसके बाद है उन्हें, उन है, उनका, उनके, उनकी, ये थोड़ा सा तिरछा, च च मतलब च। जिसके बाद है उनमें, उन में। अब आप सोचेंगे कि इनको तो यहाँ पे उनमें ऐसा बनाना था, तो आप ऐसा बना सकते हैं, बट आपको दिक्कत आई, इसमें आपकी ज़्यादा स्पीड इम्प्रूव होगी। यहाँ पे डैश निकाल के हम इसको न को म पढ़ सकते हैं, तो उनमें हो गया यहाँ पे। जिसके बाद है उनसे, उन से, ये सब वाला उन पर। जिसके बाद है कहाँ, तो ये लाइन के ऊपर क बनाएंगे, उसमें ह का ये लगा देंगे, ये ह का है, आपको बाद में सब पता चल जाएगा। जिसके बाद है जहाँ, तहाँ, थोड़ा सा हल्का सा ये डैश निकले हुए हैं, इनका ध्यान रखें। वहाँ, लाइन से ऊपर वो बनाना है, और थोड़ा सा डैश निकाल, ह का शब्द चिन्ह, ह का वक्र देकर डैश निकालना है। फिर यदि दाम, लाइन के ऊपर है गहरा, दे, देता, देना, ये यदि दाम। फिर जिसके बाद दे, देता, देना, इसके हिसाब से लगा सकते हैं आपकी ये सेकेंड वर्ब की है, तो ए यहाँ पे आता है दे, देता, देना। फिर दे दिया, लाइन काट कर। जिसके बाद आता है दान, तो दान लाइन के ऊपर, दान। जिसके बाद है दिन, लाइन काट कर। आगे आएंगे, जैसे कम क्या लिखा था, आगे आएंगे, ये गहरा है, गहरा। जिसके बाद गया, गए, गई, ये भी गहरा है लाइन पे। अतः, अति, अतः अति बिल्कुल हल्का सा लिखेंगे, अतः अति का बाद हल्का सा त। जिसके बाद है गाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे शब्द चिन्ह कंप्लीट होते हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे दान बना है, सॉरी दिन बना है, दान बना है, इनमें आश्चर्यचकित ना हो कि दिन कैसे बने। द बना है,
उसमें हल्का सा न का डेस का प्रयोग है। अपन आगे सीखेंगे सवक्र हवक्र, उसी टाइप से यहाँ पे न वक्र है, उसका थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे न वक्र लगा हुआ है। दिन में ये द बना है, इसकी काट कर सॉरी द को काट कर लिख रहे हैं अपन, इसमें न का प्रयोग किया गया जिससे कि ये न है। तो आप इसमें आश्चर्यचकित ना हो कि यह क्या लिखा है। यहाँ पे गाय लिखा है तो ये तो ग बन गया, और ये य का वक्र है। जिसके बाद और मैं बताता हूँ ताहा, ये त लिखा, ये ह का वक्र है। इससे बताऊँ ये भी ह का वक्र है, ये ह का वक्र है। इनमें आप आश्चर्यचकित ना हो कि यह क्या लिखा है। यहाँ पे अपन ने लिखा था उन, उनने, उनमें, कहाँ ये उनमें, ये म है उनमें, उन में ऐसे बनता है, बट ऐसे कर देंगे इसको डैश निकाल के तो अपन म पढ़ेंगे उसको। जिसके बाद दिए, दे दिया दिन, सॉरी दिया, दे दी दिया, लाइन काट कर निकलेगा। और भी जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये उसी है तो ये उस बना, और ये कैसे, ये उस बना दिया, और ये क्या है तो ये श बना है, इसमें ये उश, ये स, और ये जो हल्का सा डैश निकला है, ये वाला हल्का सा डैश निकला है, यह ई की मात्रा है। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे आप स्टेनो के लिए आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आपको बेनिफिट है। शॉर्ट हैंड का मतलब यह है कि जैसे ही सामने वाला जो बोलने वाला रहता है, जो भी डिक्टेशन बोलता है, उसने बोला नहीं कि अपने हाथ से वर्ड लिखा जाना चाहिए। सोचने में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि लिखना क्या है। वो बोल रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे फट से हमारे गए तुम्हारा नाम क्या है। ये नहीं कि यार तुम्हारा ऐसा बनाए, इनमें ज़्यादा वो ध्यान ना दें कि इनमें खूबसूरती आएगी जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, अपने आप ही खूबसूरती आएगी। अब शब्द चिन्ह की बात कर लें, ये मैं बना, ये उस, सॉरी यहाँ पे बना देते अपन, ये मैं बनेगा, ये उस बनेगा, ये जिसके बाद है ये तुम बनेगा, इश बनेगा, उन बनेगा, कहाँ बनेगा। मतलब कि थोड़ा सा ही चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो मैं यूज़ करेंगे अपन पर से को मैं, वो उस में ऐसे कैसे प्रयोग होंगे। अब ये तुम है, इश है, मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है।